हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और से बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। ठीक है। तो आज हम चलते हैं एक हिंदी के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि रसखान के बारे में। तो रसखान के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था और कब ये मरे थे। ठीक है। हम जानते हैं कि जो रसखान थे वो उनके जन्म के बारे में काफ़ी मतभेद रहा है। कोई कहता है विद्वान की 1533 में जन्म हुआ था, कोई कहता है 1552 में, 53 में, 58 में। यानी कि इनके जन्म के बारे में बहुत ही मुश्किल है जान पाना। कोई भी विद्वान अभी तक इनके जन्म के बारे में अच्छे से नहीं बता पाया है, लेकिन बुक में हमने बहुत जगह देखा है कि 1533 ही दिया है, तो आप यही याद करिएगा। ठीक है। इनके जन्म के बारे में आपको बता दें कि इनका जन्म 1533 में हुआ था और ये दिल्ली के पठान राजवंश में जन्म लिए थे। और जब ये बड़े हो चुके थे तो जब दिल्ली के पठान राजवंश पे जब आक्रमण हुआ तो ये दिल्ली छोड़ दिए और दिल्ली छोड़ने के बाद ये वृंदावन चले गए और वृंदावन में ही श्री कृष्ण पर कविताएं लिखने लगे और उनसे प्रेम करने लगे। आपको बता दें कि जो रसखान थे उनके पिता गनेरवा थे और जो उनकी माता थी वो मिश्रा देवी थी। खान थे वो उन्होंने दो चीज़ लिखा है, दो रचनाएं की हैं। पहला जो है वो प्रेम वाटिका है और दूसरा जो है वो सुजान रस खान है। क्योंकि यही दोनों रचना के आधार पे इनके जीवन के बारे में हमें ज्ञात होता है। प्रेम वाटिका के आधार पे ज्ञात होता है इनका जन्म 1633 में हुआ था और ये पठान राजवंश में जन्म लिए थे। आक्रमण होने के बाद ये वहाँ से भाग चुके थे। ये मुस्लिम थे और मुस्लिम होने के बावजूद ये कृष्ण से प्रेम करते थे, श्री कृष्ण से भक्ति करते थे। और ये सोचने वाली बात है कि मुस्लिम होने के बाद भी ये श्री कृष्ण से इनको इतना लगाव था। ठीक है। जो इनके गुरु थे वो गुरु विट्ठल नाथ थे। गुरु विट्ठल नाथ से इन्होंने पढ़ाई की थी, अपनी दीक्षा पूरी की थी। ये श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण के जो ये मुस्लिम थे इन्होंने हज की यात्रा भी किया है, मक्का मदीना की भी यात्रा किया है। जब ये मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए जा रहे थे तो उस टाइम लोग बोले कि वृंदावन मतलब वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे सांप काटता है। तो हुआ क्या कि ये जब रास्ते में जा रहे थे तो इनको थोड़ी सी लालच होने लगी। ये श्री कृष्ण से काफ़ी प्रेम करते थे कि हम उनके रास्ते को, उनके मार्ग को, उनको थोड़ा सा हम देख लें। लोग बोले कि आपको वहाँ पे ना काट लेगा, आपको नहीं जाना है, सांप काट लेगा। तो इन्होंने इनके मन में थोड़ा सा प्रेम जगा और ये क्या किया कि ये श्री कृष्ण के प्रति वो जाने लगे उस रास्ते में। अब हुआ क्या कि वहाँ पे जाने के बाद इनको थोड़ी देर भटकने के बाद क्या हुआ कि कृष्ण की और राधिका की थोड़ी सी छवि दिखाई दी। और थोड़ी सी छवि दिखाई देने के बाद ये वो लोग मंत्रमुग्ध हो गए और ये वहीं पे बेहोश पड़ गए। इनके मुख से झाग निकलने लगा और ये पूरी तरह से छटपटाने लगे। ये बेहोश हो गए। इनके जो दोस्त थे, जो उस्ताद इनके संग में थे, वो इनको खोजते खोजते पीछे की ओर आए और उन्होंने देखा कि ये पूरी तरह से गिर पड़े हैं और इनके मुंह से झाग निकल रहा है। तो उन लोगों को लगा कि शायद इसको जो इनको है, शायद इनको सांप ने काट लिया है और अब ये किसी काम के नहीं है, अब ये मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि छोड़ दिया वहीं पे और चले गए। कुछ समय के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने फिर से श्री कृष्ण को खोजना शुरू कर दिया। और इनको जब भूख लगा तो वो एक मंदिर में गए खाना मांगने के लिए और वहाँ पे लोग इन्हें मना कर दिए क्योंकि ये जात से मुस्लिम थे। अब कुछ दिन तक यानी कि 2-3 दिन तक ये वही मंदिर के पास 2-3 दिन तक वही मंदिर के पास ये बैठे रहे। और फिर क्या हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने किसी का रूप धर के आया और इनको अपने हाथों से खाना खिलाया। इसके बाद ये वृंदावन में ही रहने लगे। इनकी मन वृंदावन में ही लग गया और श्री कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति इतनी थी कि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने खुद इनको अपने दर्शन दिए थे, अपने हाथ से खिलाए थे। इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी पद, सवैया, छंद लिखा है जो कि पढ़ने में हमें ज्ञात होते हैं कि ये श्री कृष्ण के प्रति कितने उत्सुक थे, कितने जागरूक थे। और ये एक जाहिर सी बात है कि ये सोचने वाली है कि ये मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण से इतनी प्रेम, इतनी लगाव रखते थे। आपको बता दें कि इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हो गई थी और इन्होंने 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका लिखा था। प्रेम वाटिका से पता चलता है इनके जीवन के बारे में। और एक इन्होंने सुजान रस खान लिखा था। सुजान रस खान में पता चलता है इनके प्रेम भक्ति के बारे में।
इन्होंने श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम किया। और ये तो आप कहानी में सुने ही हैं कि किस प्रकार से ये प्रेम किए थे और किस प्रकार से श्री कृष्ण इनको दर्शन दिए थे। बाकी इनके जीवन के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ सही से नहीं मिल पाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।